हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज हमारा सिविक्स का फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग। हम लोग पावर शेयरिंग का ज़्यादा चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं और एंड में आ चुके हैं। तो इसमें एंड में हमारा टॉपिक क्या है आज का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब इसमें क्या बताया गया है यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। कि अब ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि जो पॉलिटिकल पावर पहले एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती थी जिसको बांटा नहीं जाता था, तो उसके अपोजिशन में, उसके विरोध में पावर शेयरिंग का जो आइडिया है उसकी जो है शुरुआत हुई। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। काफ़ी लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास एक व्यक्ति के हाथ में रहे या फिर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके पास ही पावर जो है वो रहे, ऐसा माना जाता था। इट वॉज फेल्ट दैट, ऐसा महसूस किया गया उस समय कि इफ़ द पावर इज़ डिसाइडेड टू डिस्पर्स्ड, अगर पावर को बांट दिया जाएगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस, कि तो जो डिसीजंस हैं उनको जल्दी नहीं लिया जा सकेगा, एंड एनफोर्स देम, और ना ही उनको जल्दी से लागू किया जा सकेगा उन डिसीजंस को। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो नोशंस थे, जो पहले उद्देश्य थे इस बात के कि एक ही हाथ में पावर रहे, तो अब डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी की शुरुआत होने से ये जो आइडियाज़ थे या ये जो उद्देश्य थे एक ही हाथ में रखने का पावर को, वो चेंज हुए। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. अब डेमोक्रेसी का आप सबको पता है, बार बार हम इतना डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या है कि जो लोग हैं, लोगों के पास ही पॉलिटिकल पावर रहनी चाहिए या लोग ही पॉलिटिकल पावर का सोर्स होने चाहिए। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अब डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप पर खुद ही रूल करते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सभी जो डाइवर्स ग्रुप हैं, अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप हैं सोसाइटी के अंदर जो भी रहते हैं, उन सब को रिस्पेक्ट करती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है जब भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी political power should be distributed among as many citizens as possible। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि पावर को जो है शेयर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। In modern democracies, power shared arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have और विल कम अक्रॉस। डेमोक्रेसीज के अंदर जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो कई प्रकार से होते हैं। अब कुछ जो कॉमन अरेंजमेंट्स किस प्रकार से किए जाते हैं उनको हम देखते हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर किया जाता है। जो कॉमन चीज़ें हैं हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो है पावर को, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया इन्होंने यहाँ पर, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है उसको जो अलग अलग ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, उनमें शेयर किया जाता है। कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन यहाँ पर बताए हैं, सच एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग।
because it allows different organ of the government placed at the same level to exercise different power। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या अलाउ करता है, डिफरेंट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के वो एक ही जगह पर रहकर अलग अलग जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। सच सेपरेशन इंश्योर दैट, अब इस प्रकार का जो सेपरेशन है वो क्या इंश्योर करता है, दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि भाई कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, चाहे वो लेजिस्लेटर है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, तो कोई भी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ ना कर ले, मीन्स अपनी मनमानी ना कर ले या अपनी इच्छा से ना पावर को इस्तेमाल करे। ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर जो ऑर्गन है वो दूसरे को चेक करता है। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अब इससे क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है पावर का हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सब पावर को यूज़ करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, और ये पार्लियामेंट के या स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, हालांकि जो जज है इन्हें कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर्स। अब एक बार जब इनको एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये एग्जीक्यूटिव्स के काम और जो भी कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेटर के द्वारा इन सब पर नज़र रखता है या चेक इनको करते हैं जज। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। अब ये जो अरेंजमेंट किया गया है इसे क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस। मतलब एक ऑर्गन दूसरे पर नज़र रखता है कि कोई भी पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल ना करे, इसे कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। सेकेंड पॉइंट क्या बताया यहाँ पर, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब जो पावर है उसे शेयर किया जाता है गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पर। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक तो है जनरल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश की गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी क्या है गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। भाई जो प्रोविंस की किसी की या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, उनको भी दी जाती है पावर। सच और जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फॉर फेडरल गवर्नमेंट। अब जो पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट बनी होती है उसे ज़्यादातर क्या कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अब इंडिया में इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है इंडिया में, इंडिया में इसे कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। This government at the provincial or regional levels are called by different name in different countries। अभी जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल मतलब जो स्टेट्स में या प्रोविंसेस में या रीजनल लेवल पर, उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इंडिया में वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। अब ये जो सिस्टम है हर ज़्यादा ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश इसी सिस्टम को फॉलो करता है। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स, लेकिन वो देश जैसे कि हमारे देश हैं इस तरह के, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जिन देशों में अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जो अलग अलग लेवल हैं गवर्नमेंट के उनकी पावर्स के बारे में क्लियरली बताया गया है। भाई किस लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके क्या क्या पावर्स होंगे, भी स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर है और रीजनल लेवल पे क्या पावर उनको मिलेगी। दिस इज़ व्हाट
दे डिड इन बेल्जियम, और यही वो काम था जो कि बेल्जियम में किया गया था, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। लेकिन कहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया गया? श्रीलंका के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसे ही क्या कहा जाता है? फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू level of government lower than the state government such as municipality and पंचायत। अब यही जो प्रिंसिपल है इसे ही फॉलो किया जाता है जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट बनी होती है स्टेट गवर्नमेंट के बाद, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत लेवल पर, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न ऑफ द पावर। अब हम हायर और लोअर लेवल पर गवर्नमेंट की जो वर्टिकल पावर डिवीज़न है उसकी बात करेंगे। वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात बताई गई है। थर्ड है आपका पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है उसको अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी बांटा जाता है, जैसे कि सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि कुछ धार्मिक ग्रुप हो सकते हैं या भाषा पर आधारित कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं, तो उनमें भी पावर को शेयर किया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उसमें भी बहुत अच्छा इस अरेंजमेंट का एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। अब जो है कुछ कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ लीगल ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं जहाँ पर कुछ जैसे समाज का जो वीकर सेक्शन होता है या वुमेंस हैं वो भी रिप्रेजेंट कर सके लेजिस्लेटर में या एडमिनिस्ट्रेशन में। अब वो किस प्रकार से करती हैं अब आगे बताया गया है। जैसे लास्ट ईयर हमने क्या स्टडी किया था, रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, आपको याद हो कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं उनको रिज़र्व कर दिया जाता है। जैसे कास्ट को लेकर भाई यहाँ से सिर्फ जो है एससी कास्ट के खड़े होंगे, यहाँ से बीसी कास्ट के खड़े होंगे, या इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वुमेन्स इलेक्शन कैंडिडेट खड़ी होंगी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इस प्रकार से जो हमने सिस्टम पढ़ा था रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का, इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ द आवर कंट्री, तो ये एक इसी का ही एक एग्जाम्पल था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो वुमेन्स हैं या फिर जो सोशल ग्रुप्स हैं जो अपने आप को अलग थलग ना समझें, एलिनेटेड होता है अलग थलग ना समझें, उनको भी गवर्नमेंट के काम में या एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी कुछ स्थान मिल सके। दिस मैथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। अब इस मैथड से जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इस मैथड से जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है उसे भी फेयर शेयर मिलता है पावर के अंदर। दैट मीन्स कि अब जो है भाषा के आधार पर जो कम्युनिटीज़ हैं या माइनॉरिटी की कम्युनिटीज़ हैं उनको भी पावर में शेयर मिलता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 4, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे